हेलो दोस्तों, अभी जो स्क्रीन पे आप देख रहे हो उसमें एसबीआई का सीएसपी लेने के लिए कैसे एप्लीकेशंस रेडी करने हैं उसके रिगार्डिंग बताया गया है। सबसे पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। सीएसपी कोड एसएसए नॉन एसएसए, ये सीएसपी कोड आप ब्लैंक छोड़ दें, एसएसए नॉन एसएसए भी आप ब्लैंक छोड़ दें। फ़ोटो यहाँ पे चिपकाने हैं, हो सके तो आप क्रॉस यहाँ पे साइन भी डाल दें, हो सके तो। ऑप्शनल है, कोई कंपलसरी नहीं है। अप्लीकेंट का नाम, फादर्स हस्बैंड नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर मेल फीमेल डालने हैं, यहाँ पे मैरिड स्टेटस डालने हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे डालने हैं। ठीक है, आप 12th हैं, ग्रेजुएट हैं, क्या है वो डालना है यहाँ पे। वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर के बारे में यस या नो डालने हैं। प्रीवियस कोई एम्प्लॉयमेंट अगर है तो डालने हैं, नहीं है तो नहीं डालने हैं। बेटर होगा कि आप इसमें नो डाल के निकल जाएं, ठीक है ना। अगर कोई हेल्पिंग ग्रुप के आप मेंबर हैं तो उसमें यस करें और उसका बेसिक डिटेल यहाँ पे डाल दें। अपना कम्युनिकेशन एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, प्रॉपर जो मांगा गया है वो डालने हैं। ठीक है, मोबाइल नंबर, 2 मोबाइल नंबर आपको लगेंगे। ये टेलीफोन नंबर, ये ऑप्शन है, इसे आप छोड़ दें। मेल आईडी आप जरूरी कंपलसरी डालें। मोबाइल नंबर में एक, अगर व्हाट्सअप नंबर आपका अलग है तो यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर डाल दें और यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दें कॉलिंग के लिए। अगर दोनों सेम है तो भी कोई बात नहीं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट 13 नंबर पे, करेंटली बैंकिंग विथ। अगर किसी के साथ पहले से बैंकिंग है तो इसमें डालने हैं, नहीं तो सीधे जनरली नो डालें। ठीक है ना। सॉरी, ये एसबीआई अब आपका सेविंग अकाउंट के बारे में पूछ रहा है। अगर किसी बैंक है आपका सेविंग अकाउंट है अदर देन एसबीआई तो भी यहाँ पे डालें। अगर एसबीआई का है तो भी डालें, अकाउंट नंबर, ब्रांच नेम। ठीक है, केवाईसी डॉक्यूमेंट में आपको जो आपके पास अवेलेबल है उसको टिक लगाने हैं यहाँ पे। उसका आईडी नंबर डालने हैं, अगर आधार आपने सेलेक्ट किया है तो आधार नंबर डालें यहाँ पे। एड्रेस प्रूफ में क्या दे रहे हैं वो यहाँ पे मेंशन करें। लैंग्वेज जो आप जानते हैं विशेष यहाँ पे अदर भी डाल सकते हैं। अच्छा रहेगा कि आप इसे वर्ड फॉर्मेट में ही अपने सिस्टम में भरें। अगर कोई दिक्कत है तो प्रिंट आउट निकाल के भी कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा राइटिंग की ओवर राइटिंग होने की वजह से ख़राब दिखता है एप्लीकेशंस। ठीक है, तो बेटर है पहले कंप्यूटर में सारा चीज़ डिटेल भर लें, क्योंकि इसका डॉक्यूमेंट फाइल आपको दिया गया है, बर्ड वाला फाइल। रेजिडेंशियल विलेज एरिया जहाँ पे आप जितने दिन से रह रहे हैं उसका डालिएगा। प्रेजेंट कोई ऑक्यूपेशन यहाँ पे नो जॉब डाल दीजिएगा। मंथली इनकम अपना यहाँ पे जीरो करके छोड़, ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। इफ़ एनी फाइनेंशियल एक्सपीरियंस किसी के बारे में है तो यस नो कर सकते हैं या ब्लैंक छोड़ सकते हैं नो करके। डू यू हैव एनी पुलिस रिकॉर्ड, कोई अगर कोई रिकॉर्ड आया तो इसमें डालना होगा, नहीं तो नो डालना होगा। तो बेटर है कि नो ही डालेंगे कि यस करने पर वो एप्लीकेशन वहाँ पे रह जाएगा। इसमें भी नो ही करना है 22 नंबर में। 23rd नंबर में कोई आपके नाम से कोई एसेट वगैरह है कि जनरली डिक्लेयर करना रहता है, ऑप्शनल है, नहीं भी कर सकते तो चलेगा। ठीक है, ये पार्ट। कोई आपने लोन ले रखा है तो उसका लोन का डिटेल यहाँ पे डालना होगा। जो भी मेजर वर्किंग आपका लोन है, रनिंग लोन, वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, अब मेन है 24 नंबर कॉलम। 24 नंबर कॉलम बहुत ही क्रूशियल है। ठीक है, ये एक्चुअली हमें आगे बैंक को अपने डेटाबेस में डालने होते हैं। ठीक है, 24 नंबर बेसिक में एप्लीकेशन जब भी चेक करते हैं हम लोग तो यहाँ पर ये देखते हैं कि यहाँ पे उसने कोई गलत किया है कि नहीं। तो सबसे पहले इसमें पूछा गया है आउटलेट के बारे में। जो शॉप है आपका वो कहाँ पे है, शॉप नंबर, विलेज, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट विथ पिन कोड। तो यहाँ पे आप एड्रेस ऊपर से ही शुरू कर सकते हैं टाइप करने के लिए, कंप्यूटर में टाइप कर रहे हैं तो ये एड्रेस यहाँ से भी आप इस लोकेशन से भी शुरू कीजिए। फुल एड्रेस यहाँ पे डाल दीजिए, विलेज, वार्ड नंबर, शॉप नंबर, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, ये प्रॉपर यहाँ पे डालिएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे विलेज कोड डालने हैं। विलेज कोड डालने के लिए आपको एक
एक्सेल दिया हुआ है, उसमें कोड डालना, विलेज एंड डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक को डालने के लिए एक्सेल दिया हुआ है लिंक पे, उसको डाउनलोड किया होगा आपने, वहाँ पे जाके आप सेलेक्ट करते हैं। कैसे करना है मैं आपको अभी बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए हमने ये एक्सेल खोला है, इसमें मैं फिल्टर लगा लेता हूँ। स्टेट तो महाराष्ट्र ही रहेगा, नो डाउट, दूसरा है नहीं, ठीक है। अब उसमें हमें डिस्ट्रिक्ट, सपोज हमें कोई डिस्ट्रिक्ट धुले डिस्ट्रिक्ट लेना है, तो धुले सेलेक्ट कर लिया। धुले में धुले का डिस्ट्रिक्ट कोड क्या डालेंगे, ये डालेंगे। जब भी हमें डिस्ट्रिक्ट कोड डालना होगा तो डिस्ट्रिक्ट कोड के सामने 498 डालेंगे। अब उसमें हमें तहसील लेने हैं, तो तहसील यहाँ पे धुले के अंदर में 4 तहसील दिखा रहे हैं, तो जो आपका तहसील रहेगा उसको सिलेक्ट कर लेंगे। सपोज मुझे सिरपुर है, सिरपुर मैंने सेलेक्ट किया। सिरपुर के सामने सिरपुर का कोड क्या है, ये कोड है, ये कोड हमें डालने हैं। यहाँ पे विलेज के सामने विलेज कोड डालेंगे, तहसील के सामने तहसील कोड डालेंगे, डिस्ट्रिक्ट के सामने डिस्ट्रिक्ट कोड डालेंगे। अगर आपको सामने वाला कन्फ्यूजन ना हो, आपके पास स्पेस ऑलरेडी है, विलेज का नाम स्लैश विलेज कोड, तहसील का नाम स्लैश तहसील कोड। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने अभी देखा, अब विलेज इसमें सेलेक्ट करना है, तो विलेज इतने सारे हैं, विलेज इसमें से कोई एक मैं अमोड़ विलेज लेता हूँ, अमोड़े, ठीक है। तो ये उसका अमोड़े का विलेज कोड ये है, तो पहले मैं विलेज नेम वहाँ पे डाल दिया। सपोज यहाँ से विलेज के सामने क्या मैं डाल दिया, विलेज नेम अमोड़ डाल दिया, ठीक है। स्लैश विलेज कोड क्या है इसका, ये है, तो ये मैंने विलेज कोड सेलेक्ट कर लिया। कंट्रोल सी, ये विलेज कोड सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे कॉपी कर दिया, ठीक है। उसी तरह से इसका तहसील कौन सा आ गया, सबसे पहले आप फिल्टर करके अपना सेलेक्ट कर लीजिए, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए, ब्लॉक सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद विलेज सेलेक्ट कर लीजिए, और उसके बाद राइट साइड से, मतलब दाहिने साइड से आप कॉपी करना शुरू कीजिए उसको, विलेज नेम, विलेज कोड। अब इसका तहसील नेम है सिरपुर, मैं इसमें सिरपुर कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया सिरपुर स्लैश विलेज कोड, क्या हो गया इसका, सॉरी तहसील का कोड क्या है, ये बहुत ही क्रूशियल है, इसमें हमें बहुत ही बारीकी से सही डालना होता है, क्योंकि ये सिस्टम में डलाएगा तभी जब आप कोई भी ट्रांजेक्शन कीजिए या कोई अकाउंट खोलिए कस्टमर का, तो उसके सामने ये प्रिंट होके जाएगा, ठीक है ना। अब आ गया डिस्ट्रिक्ट कोड का, तो सेम डिस्ट्रिक्ट कोड भी, डिस्ट्रिक्ट हमने धुले लिया है, तो धुले को कॉपी करके हम इसमें धुले डालेंगे, स्लैश धुले का कोड क्या है 498, ठीक है, स्पेस 49, स्लैश के बाद स्पेस दे देंगे ताकि ओवर राइटिंग और गंदा नहीं दिखे, स्पेसियस दिखे, ठीक है। ये हो गया, इस तरह से विलेज कोड डाल दें। डिस्टेंस फ्रॉम लिंक ब्रांच, जिस ब्रांच से हमें SBI CSP डालने हैं वो ब्रांच हमें यहाँ पे उस ब्रांच के डिस्टेंस डालने हैं, वो आपके सेंटर से, आपके शॉप से कितना डिस्टेंस है, ठीक है। अच्छा, ये आपको विलेज कोड कैसे फाइंड करना वो पता चल गया ना। जो फाइल आप खोलना है उसको एक्सेल में खोल के अपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने, कोड डाल देना है, ठीक है। जिनका नहीं रहेगा, किसी कारण बस नहीं मिल पा रहा है, जैसे कि महाराष्ट्र से बाहर का किसी का रहा या किसी का विलेज नेम नहीं आ रहा है, तो नियर बाई जो भी उनको विलेज मिलेगा वो सेलेक्ट कर लेंगे, नियर बाई विलेज सेलेक्ट करके उनका कोड लेके वहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे विलेज जो नए बने हैं उस 2021 के सेंसस में, सॉरी 21 का सेंसस तो हुआ ही नहीं, पुराने सेंसस में वो रिकॉर्ड में नहीं होंगे, ठीक है। चलिए, तो ये लाइन क्लियर हो गया कि फर्स्ट हमें फुल एड्रेस डालने हैं यहाँ से ही, ठीक है। इसमें विलेज का नाम स्लैश कोड डालने हैं, तहसील का नाम स्लैश कोड डालने हैं, डिस्टेंस फ्रॉम ब्रांच नेक्स्ट में यहाँ पे, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम ब्रांच डालने हैं।
इसमें पिन कोड आप जरूर डालिएगा, ठीक है, क्योंकि पिन कोड नहीं डालने की वजह से बार बार ये फॉर्म रिटर्न होंगे। जब भी फुल एड्रेस डालेगा वहाँ पे पिन कोड जरूर डालिएगा। यहाँ पे आउटलेट का, ये आउटलेट का एड्रेस है, इसलिए शॉप नंबर अगर है, वार्ड नंबर है, फ्लैट नंबर है, जो भी है जहाँ पे आदमी खास करके SBI ऑफिसर आपको इजीली वहाँ पहुँच सके वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। डिस्टेंस फ्रॉम लिंक ब्रांच, ये आपको यहाँ पे डालने हैं कितना डिस्टेंस है। वो आपका शॉप कैसा है, रेंटेड है, अपना है, लीज पे है, क्या है, वो डालने हैं। अगर अपना है तो ओनर डालेंगे, रेंट पे है तो रेंट पे, लीज पे है तो लीज पे डालेंगे, ठीक है। कितने कितने दिन का लीज है वो यहाँ पे डाल देंगे। वो स्पेस वगैरह डाल सकते हैं यहाँ पे, क्या है नहीं है, ठीक है। विशेष इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते, कोई ऐसा नहीं। कंप्यूटर सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब चीज़ों के बारे में पूछा है, वो डिटेल आप वहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। आर यू विलिंग टू इन्वेस्ट इन परक्यूइंग, तो यहाँ पे यस कर देंगे, ठीक है ना। अमाउंट ऑफ लिक्विड कैश यू कैन इन्वेस्ट इन द मीटिंग रिक्वायरमेंट एट द कॉस्ट ऑफ, कितना आप इन्वेस्ट करते हैं वो अमाउंट पूछ रहा है, तो आप यहाँ पे अमाउंट डाल सकते हैं, 2 लाख 3 लाख रुपए जो भी, ठीक है, डाल सकते हैं। ये आपका यहाँ पे डालना होगा, ठीक है। यहाँ पे 2 विटनेस, नॉट फ्रॉम रिलेटिव, आपके फैमिली से नहीं होना चाहिए, जो आपको जानता हो, उस एरिया में आप इतने दिन से रह रहे हैं या इतना पहचान बनाया है आपने उस एरिया में, ठीक है। तो ऐसे 2 रेफरेंस का नाम डालना है जो आपके रिलेटिव्स नहीं हो, ठीक है, उनका एड्रेस, नाम, मोबाइल नंबर, ऑक्यूपेशन यहाँ पे डालने हैं। और बेटर होगा कि उनका SBI में जिनका खाता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, उनका ही यहाँ पे डिटेल डालें, क्योंकि आगे एक फॉर्मेट है मराठी में, उस फॉर्मेट में उनको साइन करना रहता है, उनका SBI अकाउंट का अकाउंट नंबर लगता है, IFSC कोड लगते हैं, देने पड़ते हैं, साथ में उनका पैन कार्ड की भी जरूरत पड़ती है, ठीक है। ये 2 रेफरेंसेस जो आपको जानते हैं, आपके रिलेटिव से नहीं होना चाहिए, ठीक है। बैंक वाले आपके रिलेटिव पकड़ लेते हैं आपके रेफरेंस दिए गए रेफरेंस के मिडिल नेम से, क्या वो फादर्स नेम कॉमन है क्या है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको साइन करने हैं, प्लेस जिस लोकेशंस में वो है, प्लेस और डेट कंपलसरी है, आपको हर हाल में डालने हैं, सिग्नेचर आपको डालने, ठीक है। ये पार्ट बिजनेस करस्पॉन्डेंस के बारे में बोला गया, इसमें इट मीन्स कंपनी के लिए बोला गया, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपके बारे में जो डिटेल है लिंक पर आपके नेम, आपको नाम यहाँ पे डालने हैं, ठीक है। बेटा हुआ कंप्यूटर में डालिएगा, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर में आपको स्पेस मिल जाएंगे टाइप करने के लिए, और डालने के बाद उसको बोल्ड कर दीजिएगा। एज ए ऑपरेटर एट लोकेशन, जहाँ पे है सेंटर, उसका नाम, लोकेशन का नाम, लिंक ब्रांच का नाम, जिस ब्रांच से आपका CSP मिलने वाला है उस ब्रांच का ब्रांच कोड डालने हैं। आरबीओ का नाम अगर नहीं पता है तो ब्रांच मैनेजर से एक बार पूछ लें, यहाँ पे आरबीओ का नाम डाल दें, नहीं तो ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, LHO का नाम भी ब्लैंक छोड़ सकते हैं। ये पार्ट आप छोड़ दें, ये पार्ट आपका नहीं, ये पार्ट कंपनी हमारा है, यहाँ पे हम लोग अपना डिटेल डाल के इसमें साइन मरवा लेंगे, ठीक है। सिक्का डालना होता है जो, ये ब्रांच के लिए है, लेकिन यहाँ पे ब्रांच कोड आप डाल दें, अपना नाम डालें, यहाँ पे लोकेशंस का नाम डाल दें, और यहाँ पे कंपनी का नाम CACE गवर्नेंस करके पूरे कंपनी का नाम यहाँ पे डालने होते हैं, ठीक है। पूरी कंपनी का यहाँ पे डिटेल, अरे पूरा नाम यहाँ पे डालने हैं। ये सिविल वेरीफाई, ये सब पार्ट आपको नहीं भरने हैं, लेकिन यहाँ पे नेम, लोकेशंस और कंपनी का नाम डालने हैं यहाँ पे, ठीक है। ब्रांच मैनेजर से साइन लेना है, प्लेस का नाम डालने हैं, डेट डालने हैं, जो कि ब्रांच मैनेजर डाल देंगे, ठीक है। ऐसे ये पार्ट कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है, पर करवा लें तो आपका एप्लीकेशन फास्ट प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर फिर आपका नाम पूछा गया है, एज ऑपरेटर लोकेशन पूछा गया, तो आप यहाँ पे डाल के रखें। जहाँ पे आपका नाम और लोकेशन पूछ रहे हैं वहाँ पे आप डाल के रखें तो बेटर रहेगा।
ये स्कोरिंग है। आपके क्वांटिटेटिव असेसमेंट पूछा जाता है कि आपके जो लोकेशंस हैं, सेंटर्स हैं, उसके बारे में। तो अगर खुद का है तो 3 डालने हैं, रेंटेड हैं तो 1 डालने हैं। जैसे अब मैक्सिमम मार्क्स आप कितना 3 दे सकते हैं, तो आपका जो है 1 या 3 यहाँ पे आपको डालने होंगे मार्क्स में। ठीक है, इसी तरह सबका है। आपका कमर्शियल एड्रेस है या रेजिडेंशियल है, उसके हिसाब से यहाँ पे मार्किंग करने है। वो मार्क करके पूरा कैलकुलेट करके सारे को मतलब जोड़ के ऐड करके यहाँ पे टोटल करने हैं, टोटलिंग करने हैं। बहुत लोग टोटलिंग नहीं करते हैं। ठीक है, तो पूरा टोटल ऐड करके यहाँ पे टोटलिंग कीजिएगा। ये आप ही का कंपलसरी पार्ट है। ठीक है, ये छोड़ दें, यहाँ पे हम लोग का साइंस नेचर लगेंगे। क्वालिटेटिव मतलब आपके एजुकेशनल कितना है, आपके नॉलेज कितने हैं, तो उसके बारे में भी यहाँ पे नंबरिंग किया गया है, हाई, लो, 2, 3, 2। तो बेटर है कि सब में 3 का स्कोरिंग कर सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पे स्कोर डाल के उसको भी सबको सम करके यहाँ पे ऐड करके टोटल करना है यहाँ पे। ठीक है ना, ये पार्ट आप छोड़ दें। ठीक है, अब ये एनेक्चर 2, एनेक्चर 2 भी एक कंपलसरी है। यहाँ पे आपका नाम रहेगा, फादर्स नेम या सन एंड डॉटर्स ऑफ, इस पर डालने हैं। अपना रेजिडेंशियल एड्रेस का पूरा एड्रेस यहाँ पे डालने हैं, इस लोकेशंस का डिटेल्स यहाँ पे डालने हैं। ठीक है, ब्रांच नेम और ब्रांच कोड इसको हटा के, ये जो है इसकी जगह पे हटा के आप ब्रांच कोड डालना होगा आपको। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे अपना डिटेल पूरा नाम, सिग्नेचर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, मेल आईडी डालने हैं, लोकेशंस का नाम, डेट का नाम। ये सब पार्ट कंपलसरी हैं। एक बार फिनिश कर ले तो हमें बार बार फॉर्म को रिटर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये नेम ऑफ ब्रांच रिकमेंडेशन, इसी फॉर्मेट पे ब्रांच साइन करता है। तो बेटर है कि आप इसमें ब्रांच का नाम, ब्रांच कोड सारे कॉलम भर दें। से अपना नाम, यहाँ पे आपका नाम आएगा, एप्लीकेंट का नाम आएगा, लोकेशन यहाँ पे सीएसपी खोलने हैं और डिस्टेंस और डिटेल यहाँ पे डालने हैं। कंपनी ने डाला हुआ है, नंबर ऑफ सीएसपी पहले से उस ब्रांच से कुछ चल रहे हैं तो उसका डिटेल डाल देने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ एक्ट, उसमें से कितने एक्टिव हैं उसका भी डालने हैं यहाँ पे। किस दिन ब्रांच मैनेजर आपके सेंटर विजिट किया, वो डेट रैंडमली आप डाल के रखिए ऐसे ही इसमें। ठीक है, वो अपना ऑब्जर्वेशन ब्रांच मैनेजर यहाँ पे डालेगा, गुड डाल के नेक्स्ट कर सकते हैं। रीजन फॉर रिकमेंडेशन यहाँ पे फॉर मोर बिजनेस, फॉर मोर ब्रांच बिजनेस यहाँ पे डाल के बीएम निकल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें यस डलाएगा लास्ट 10 वाले कॉलम में। ठीक है, तो यहाँ ब्रांच मैनेजर साइन, ब्रांच का नाम लेना है यहाँ पे। ठीक है, अभी फैमिली डिक्लेरेशन, खुद का नाम, एज डालिएगा, रिलेशन में सेल्फ डाल दिएगा, ऑक्यूपेशन में नो जॉब डालना है, हर हाल में नो जॉब डालने हैं। ठीक है, फिर उसके बाद फादर्स मदर्स नेम अगर हैं या वाइफ जो आप पे डिपेंडेंट हैं उनका डिटेल यहाँ पे डालते हैं, उनका एज करने हैं। ये साइन आप यहाँ पे कीजिएगा। ठीक है, वर्किंग रिलेशन में आपका नाम, आपके फादर्स नेम या हस्बैंड नेम यहाँ पे डालने हैं। ठीक है, फिर सेम ही चीज़ साइन करने हैं, डेट और प्लेस का नाम डालने हैं। ये जो 2 रेफरेंस आपसे मांगा गया था ऊपर में, वो रेफरेंस का यहाँ पे नाम डलाएगा, वो जिस जगह पे रहते हैं उसका नाम डलाएगा। यहाँ पे एप्लीकेंट का नाम डलाएगा, जैसे आपका नाम, जिसका एप्लीकेशन से करना, कितने सालों से जान रहे हैं, 20 साल से, 10 साल से, 5 साल से, यहाँ पे यस डालने हैं। नीचे में उन्हीं का साइन रहेगा जो रेफरेंस दे रहे हैं आपको, उनका साइन रहेगा। आपका इसमें कहीं कोई रोल नहीं सिवाय एक जगह नाम के, सिर्फ एप्लीकेंट का यहाँ पे एक जगह नाम रहेगा। फिर यहाँ पे उन्हीं का रेफरेंस देने वाले का नाम, मोबाइल नंबर, एसबीआई में खाता होना जरूरी है, ब्रांच नेम और ब्रांच कोड जिसमें उनका खाता है। ठीक है, क्योंकि इसी खाते में इस साइन से मिलाया जाता है, सिग्नेचर से, जो यहाँ पे साइन करेंगे एप्लीकेंट। अगर किसी का बस नहीं मैच कर पाया तो इनके साथ इनका पैन कार्ड जो हम लोग अटैच करेंगे, वो पैन कार्ड में साइन टैली करवाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रहे ये चीज़ें, 2 रेफरेंस की जरूरत होती है, तो सेम ही चीज़ नीचे भी है, दोनों में 2 एप्लीकेंट का रेफरेंस का डिटेल लीजिएगा, साथ में पैन कार्ड भी उनका चेक लगा दीजिएगा। अब यहाँ से आपके सारे डॉक्यूमेंट हैं, हर एक डॉक्यूमेंट पे साइन करना है। ये बार बार मैं रिपीट करता हूँ, फिर भी लोग गलती करते हैं।
पैन कार्ड है तो पैन कार्ड में सिग्नेचर यहाँ पे कर दी नीचे साइड में, ठीक है। आधार कार्ड पे नीचे साइन कर दिए। सारे डॉक्यूमेंट में आपको साइन करने हैं। IIBF का अगर रिसिप्ट है तो भी, सर्टिफिकेट है तो भी इसमें साइन करने हैं। 12th का ही मार्कशीट लगाइएगा, अगर हायर है तो भी 12th का मार्कशीट लगाएं तो हम लोग के लिए बेटर होता है। ऐसे लगाने के लिए आप हायर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन बेटर है कि आप 12th का मार्कशीट लगाएं, नीचे भी साइन कर दें, ठीक है। मार्कशीट लगाएं, बाकी बेवजह की चीज़ डॉक्यूमेंट मत लगाया करें। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, PCC लेटेस्ट निकलवाने हैं, अगर लेटेस्ट नहीं है तो उसका रिसिप्ट डाल के यहाँ पे साइन करने हैं, ठीक है। ये हो गया। सिविल के सारे पेज इसमें ऐड होंगे। ध्यान रहे 3 महीना से जूना सिविल एक्सेप्ट नहीं करते हैं AGM सर यहाँ पे, तो लेटेस्ट सिविल निकालें, उसमें डेट चेक कर लेंगे सबसे पहले राउंड में, और हर एक पेज पे इसके साइन करने हैं, ठीक। तो ये सारा ब्रीफ आपको बताया गया। इस तरह से आपको एप्लीकेशंस आपको रेडी करने हैं। उससे स्टार्ट करने से पहले ये नया जो फॉर्म में चेंज हुआ उसके हिसाब से इसको अपडेट किया गया है, वीडियो बनाया गया है, ताकि आपकी एप्लीकेशंस बार बार रिटर्न ना हो, ठीक है। विशेष बाकी जुना जो ओल्ड वाला वीडियो है आप वो भी देख के समझ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।